केदारनाथ गए कभी? नहीं, मेरा बहुत जाने का मन है। मेरा 2 बार सपने में आ चुका हूँ। इसमें पहाड़ चढ़ना है, माता रानी के दर्शन करने की सबसे अच्छा। बड़ी रेमेडी होने वाली है लोगों के करियर के लिए। तो हर महीने मेरा फिक्स्ड है, मैं लेट के जाता हूँ। एक जवानी के दिन थे, ठीक है, जिसमें दारू के गाने बने। एंड अभी एक फेज होता है कि इंसान की सोच बदलती है समय के हिसाब से, वो वैसा नहीं रहता, ठीक है, पर शायद ऑडियंस चाहती है कि आप वैसे बनो या वैसे गाने गाओ। जो ये सोल मेरे में ट्रैवल करके आई है अभी, कि पिछले वहाँ पे पिछले बर्थ में क्या थी, और मेरी आस्था 100x हो गई है। पहले बहुत जीरो हो गई थी। पहले तो एंटी हो गया था, दुश्मन हो गया था कि जहाँ मैं तो नहीं पूछता। तो बीइंग अ केतु नंबर होते हो आप खुद से सेटिस्फाइड? नहीं, नेवर सेटल डाउन। ये है नंबर 4 और नंबर 7 की कहानी है। अधूरी बॉडी है ना, राहु भी अधूरा, केतु भी अधूरा, ठीक है। सो चाहे सब कुछ हो जाए लाइफ में, स्टिल किसी चीज की खोज है, किसी कुछ आंसर्स चाहिए, ठीक है, मतलब और समथिंग। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वो समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए, ठीक है। सो एक कंफ्यूजन की स्टेज मुझे ना में बड़ा केतु हो मन जाता है। है ये जानने का कि मेरी पास्ट लाइफ क्या थी। जो ये सोल मेरे में ट्रैवल करके आई है अभी, तो ये पिछले बर्थ में क्या थी और पिछला बर्थ क्या था। तो मैंने सोचा था कि मैं वो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं आते कि सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, वो जा रहे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा वापस आ पाऊंगी नहीं यहाँ पे। एक तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर इंसान इंसान ही क्यों होता है पास्ट लाइफ में, है हाँ, भाई। हर यस। बार होता है कि तुम राजा थे, ठीक है, तुम कोई राजा के बेटे थे या राजा की बेटी थी, क्यों कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आता। मे बी उनका ये होता होगा कि जब भी इंसान थे तब की वो पास्ट स्टोरी सुना रहे हैं। ओके। सो मुझे नहीं आता पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। कुंडली में होते हैं ऐसे कि कॉम्बिनेशन होते हैं, आपका नक्षत्र बता देता है कि पास्ट लाइफ में क्या आपने पाप किए थे या मेरा पुण्य क्या किए है? थे, ठीक है। मघा नक्षत्र है आपका, ठीक मेरा है। तो स्वयं ऋण है मेरा। हाँ स्वयं स्वयं ऋण है मेरा। हाँ। बाकी सारे ऋणों से मुक्त हूँ मैं। पता नहीं क्या, किसने क्या देना है। मैंने कुछ किसका, मैंने नहीं, मतलब मेरी सोल ने। ओके। जैसे एक जवानी के दिन थे, ठीक है, जिसमें दारू के गाने बने। एंड शी डोंट नो बना, ठीक है। और वो एक मीम आया था ना कि तेरे लिए ठीक है, सलमान खान दीवाला बना। अभी एक फेज होता है कि इंसान की सोच बदलती है समय के हिसाब से, वो वैसा नहीं रहता, ठीक है, पर शायद ऑडियंस चाहती है कि आप वैसे बनो या वैसे गाने गाओ। इससे कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसमें कि मैं बदलना चाहता हूँ, ये ऑडियंस वो चाह रही है। नहीं, देखो, मुझे लगता है कि फॉरवर्ड जाना तो लाइफ का रूल है। आप बैकवर्ड्स नहीं जा सकते। आप क्या किसी बूढ़े व्यक्ति को आप 25 साल का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसी मेरी बातें अभी हैं, शायद वो आगे 5 साल बाद या जब मेरा बच्चा होगा, शायद और मैच्योर हो जाएंगी। शायद मैं और एक अलग नज़रिए से, अलग मैच्योर तरीके से चीज़ों को लेना चालू कर दूंगा। पार्टियाँ वार्टियाँ कम हो जाएंगी, जागना जूगना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा। 5 साल पीछे देखते हैं तो आई वॉज इन रिलेशनशिप विद प्रिया। वो तब का एक जो नया लव ब्लूम होता है, वो वाला पीरियड था। तो फॉरवर्ड जाना तो लाइफ का रूल है। मैं कभी भी इस बात को इफेक्ट नहीं होने देता कि यार, कि ऑडियंस क्या मांग रही है। मुझे लगता है कि मैंने अभी जितना भी किया है या जितना भी ऑडियंस को पसंद आया, वो दिल से मैंने किया है। दिल, सच्चे दिल की बात है तो सच्चे दिल तक जाती जाती है। तो इसका कोई मैं टेंशन नहीं लेता कि वो जो गाने बने पड़े हैं या गाने बना रहा हूँ, वो ऑब्वियसली पसंद आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे तो कोशिश करते रहेंगे जी, हमारा तो यही काम है, हमने कौन सी अलमारी वेल्ड करनी है। अच्छा, किनको सुनकर आप बड़े हुए, मतलब एज अ इनको सुन के सिंगर, कि मैं उनको सुन सुन के बड़ा हुआ? बहुत सारी, मेरी जो प्लेलिस्ट है या जो मेरा कैटलॉग है, वो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बचपन में, मुझे सलामत अली खान साहब, आपको अगर पता हो तो, बहुत लेजेंड बंदे थे वो, म्यूजिशियन थे वो, आर्टिस्ट थे वो। फिर नुसरत अली खान साहब, आई लव आशा भोसले जी, रफ़ी साहब आई लव, हरिहरन सर आई लव, सरदूल सिकंदर सर का मैं बहुत, एकदम मतलब बोले तो चिपकू फ़ैन हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है वो। बट वो अभी मेरा एक सपना रह गया उनके साथ गाना करना, और ऊपर जाके भी होगा वो, जब मैं भी नमस्त हो जाऊँगा तब होगा।
तो हाँ, मतलब मेरा ये कैटलॉग ये है कि न्यू एज आर्टिस्ट या मैं अपने जैसा आर्टिस्ट नहीं सुनता। मैं आई लव पुराना या जो बढ़िया गाते जिनसे कुछ सीखने को मिले। ओके। ऐसा। एक नाम जो बॉलीवुड सिंगर में आपको हो कि यार ये बढ़िया काम कर रहे हैं, या इनको आई लुक अप टू देम? आई लुक अप टू सोनू निगम सर। सोनू मतलब निगम। व्हाट अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट ही इज। व्हाट अ क्या मतलब, पन्नों पे लिखे हुए शब्दों को ऐसा गाते हैं कि सोनू वाकई निगम उस जी शब्द के, का मीनिंग ही वही हाँ, होता है। सोनू निगम जी के लिए एक बात कहते हैं ना कि वो गलती से भी सुर नहीं बिगड़ सकता हाँ उनका। बिल्कुल नहीं, मिले हो आप? वो 440। हाँ मैं मिला हूँ, मेरी शादी पे आए थे वो। पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड फिर मैंने पापा के मोबाइल से नंबर चुरा लिया था उनका। फिर मैं कहा थैंक यू सर आने के लिए। फिर मैंने उनको अपना गाना भेजा था, तो कह रहे शाबाश। तो मैंने कहा मैं आपके लिए बनाऊँ कुछ? कह रहे हाँ जी बनाओ। तो बस बना रहे हैं। हनी पाजी के साथ कैसी ट्यूनिंग है? बहुत अच्छी है वो भी। आ, हम जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को डायरेक्शन देने वाले वो हैं, हमारे कान खोलने वाले वो हैं एक्चुअली, कि ऐसा भी म्यूज़िक बन सकता है। मतलब ही इज़ नो डाउट फ्यूचरिस्टिक। तो बढ़िया है वो भी। ओके ठीक है। पंजाबी सिंगर्स में? पंजाबी सिंगर्स में मतलब बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। निर्माण है, बहुत अच्छा लिखता है, भाई जैसा है वो। अंबर है, अंबर वशिष्ठ, जिसने अखियां नु अखियां च रहने दे आया था। इंद्र भाई है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त। मतलब हाँ, मतलब मैं जाजी पाजी हैं, शी इज पाजी। दिलबाग भी हैं यहाँ पे। दिलबाग भी, मैंने आपका नाम ले लिया। वो हमेशा कहते हैं यार तू मेरा नाम लेता। ओके। कुछ ऐसे गाने हैं मतलब जो कभी आए नहीं सामने पब्लिक के? बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं। मतलब मैं एक चीज बताऊं, मैं एक चीज सुनाऊं जो मेरी लिखी हुई है। यस यस। उसका नाम है चारपाई। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिमाग कैसे फटता है ना जब सोने बैठते हैं। तो ये बात है 2015-16 की। तो हमारा 75 गज का एक घर होता था। तो मम्मी पापा मेरी बहन सोते थे बेड पे, और मैं वो जो प्लास्टिक वाला, जो प्लास्टिक की रस्सी नहीं आती, जो उसका फोल्डिंग पलंग होता है, जो चारपाई कहते हैं उसे, उस पर होता था। तो मैंने लिखा था कि आज सब कुछ तो है मेरे पास, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स मेरे यार खासम खास, जिस चीज़ के लिए भागा अनगिनत रातें जागा, ऊपर वाले ने दिया मुझे इनाम वो जकास, पैसा बेशुमार, मेरे शोज लगातार, मेरे फैंस मेरी जान, म्यूजिक एमजी उनका प्यार, मेरे सपने पे हो रहा है प्राउड मुझे, मेरा नाम हर जगह ही सुन रहा है लाउड मुझे, पहले 10-15 की गिनती थी, आज लाखों लाखों का दिख रहा है क्राउड मुझे, हर रात ऐसे सपने में मैं खो रहा हूँ, खुद को मैं इन्हीं बातों में डुबो रहा हूँ, बस चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। ठीक है, ड्रीम्स थोड़ी सी रियलिटी है। कह रहा है कि मैं पापा को लेके दूंगा महंगी सी गाड़ी, सेक्सी सी गाड़ी जैसे राजा की सवारी, सोने का हार लेके दूंगा अपनी मम्मी को, आई मेक श्योर किसी भी चीज़ की कभी ना उनको कमी हो, छोटी बहन मेरी वो है जान मेरी, क्रेडिट कार्ड्स दे दूंगा उससे ना करूंगा देरी, घुमाऊँ बिजनेस क्लास में फैमिली को हर तरफ हर जगह हर सिटी में प्रॉपर्टी बतेरी, जल रहे हैं ये पड़ोसी इनको देख के मैं हंस हंस के लोट पोट आ रहा हूँ, बट रियलिटी चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मुझे लिखने का बहुत शौक है। बहुत से, आज लॉस एंजलिस था, कल ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये साला 8 सीटर चार्टर आखिर मैंने लेकर ही माना है। आज यूएस था, कल मेलबर्न जाना है, ये साला 8 सीटर चार्टर आखिर मैंने लेकर ही माना है। देखो हवा में ताश खेल रहे हैं मेरे कमीने दोस्त, मुद्दा हॉलीडे का था, मेरा कॉन्सर्ट तो एक बहाना है। जहाज के वॉशरूम में खुद को ही खुशी के आंसुओं से भिगो रहा हूँ, चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। नाइस, वेरी नाइस। कोई ऐसा सॉन्ग है जो मतलब आपको लगता था यार इसको ज्यादा फेमस होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ ये? यार ये पता है मुझे भाई क्या लगता है कि ये लालसा रहती है। तो मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ कि मेरे में ग्रीड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मैं ग्रीड और नॉन सेटलिंग नेचर बहुत डिफरेंस है। लालच नहीं है जितना, वो मुझे लगता है कि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, वो देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
मेरा कैलिबर क्या है, मेरा कब टाइम ऑन करना है, कब टाइम ऑफ करना है। अभी मैं पिछले 1.25 साल 1.5 साल से गायब हूँ इंडस्ट्री से, बट आई एम एंजॉइंग माई टाइम। मतलब मेरा एक नया चैप्टर खुल रहा है, अब बाप बनने वाला है अपन यार, तो ये भी मिरेकल है, ये भी चमत्कार है यार। तो उसको पता है कि कब उसने कहाँ कहाँ मुझे प्लेस करना है। और मुझे आई थैंक यू पीपल कि लोगों की ना याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, 6 महीने में आर्टिस्ट को भूल जाते हैं, बट दे लव मी, दे नो मी, दे वांट सॉन्ग्स। मुझे बहुत मतलब डेली मैसेजेस आते हैं या डेली फ़ोन्स आते हैं, या कोई भी मिलता है तो वो यही पूछता है कि भाई अगला गाना कब। आपने भी पूछा है कि अगला गाना कब। तो मुझे लगता है कि यस, वही है, सच्चाई में दम है, जिसके म्यूजिक में दम है वो उसकी लोग वेट करते ही हैं। तो थैंक यू सो मच, थोड़ी सी वेट और। आपने जो बात कही ना, ये विश्वास को दर्शाती है कि सी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और जो पंजाबी कल्चर है ना, ये पूरा का पूरा कल्चर फेथ पे है, विश्वास पे, गुरु पे विश्वास। और जैसे ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो जुपिटर भी इसी चीज को बोलता है, फेथ, बिलीव, कि मतलब यार कूद जाएंगे, देख लेगा वो, संभाल लेगा वो। इसीलिए आप देखोगे कि सिखिज्म में ज्योतिष को इतना नहीं माना जाता जी, ठीक है। एंड वो शादी के लिए मुहूर्त उहूर्त नहीं चेक करते, ठीक है। संडे को 1 बजे से 4 बजे तक अपने फ्री हो जाना है अपने आप को। ये क्या, ये विश्वासी तो है, अंधा विश्वास, ठीक है, कि वो संभाल और चल रहा है। और कुंडलियां भी नहीं मिलवाते, हाँ, कोई कुंडली नहीं मिलाता, ठीक है। उन्होंने कहा कि दिल मिल गया तो क्या ही करना कुंडली मिला के, ठीक है। तो ये फेथ का विश्वास, ये फेथ पे चलता है। और इवन इसीलिए पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसे, या पंजाबी जो लोग होते हैं, सिखिज्म वाले लोग होते हैं, इनका जुपिटर मजबूत होता है, क्योंकि इनकी नसों में ये है कि विश्वास रखना है, खुद पे रखना है, उस पे रखना है, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो आपके अंदर आया है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, ये उस कम्युनिटी में रह कर आया है, तो देख लेगा, संभाल लेगा। इवन कुंडली जब वैसे कई लोग दिखाने भी आते हैं ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि जैसे कुंडली कई लोग दिखाने आते हैं ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं है आपको हर चीज जान जाओ आप, जरूरी नहीं है हर चीज प्लान भी कर लोगे आप, ठीक है। और चेंज तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो जस्ट गो विद द फ्लो। एक बड़ी अच्छी एक श्लोक है संस्कृत में, अनुगच्छति प्रवाहम, ठीक है, गो विद द फ्लो, ठीक है। क्योंकि हम जितनी भी प्लान करें, कितना भी प्लान कर लें, उससे अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होना वही है जो उनका प्लान है ना, बिल्कुल वही होना है। इवन ज्योतिष यही कहता है कि भाई बदलोगे तो तुम कुछ नहीं, चेंज तुम्हें कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। सो इट्स बेटर कि जो हो रहा है उसमें अपना कर्म डालते जाओ, ठीक है, वो अच्छे से कर लो आपको, ठीक है। सो नाइस, मैं चाह रहा था कि बताऊं आपको, और साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनको भी, उनका पूरा गुरु धर्म, वो गुरु ग्रंथ साहिब, सब गुरु यानी जुपिटर, यानी कि फेथ, यानी कि बिलीव, ठीक है। सबसे पहले ये कम्युनिटी आती है, किसी को हेल्प की नीड होती है तो सबसे पहले ये कम्युनिटी खड़ी होती है। किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो, किसी की रखवाली करनी हो तो दे आर किंग्स, मतलब वो दिल से भी राजे हैं। ये जो आपने बोला ना कि हेल्प करने आते हैं ना, यही सेम फिलॉसफी जुपिटर की है, कि जुपिटर जहां जहां देखा, दृष्टि होती है ना हर ग्रह की, चार्ट लगाओ, ठीक है, कुंडली चार्ट आपका देख, उससे बताता हूँ, अच्छा। सो जुपिटर की फिलॉसफी, जहां जहां वो देखेगा, एंड में वहां हेल्प मिल जानी है, अच्छा, एंड में वहां सब ठीक हो जाना है। तो गुरु यहाँ पे, जैसे ये आपका चार्ट है, ठीक है। सो अभी ट्रांजिट जानते हो, ट्रांजिट? हाँ, 29 मार्च को क्या होने वाला है मेरे साथ, ये बता दो। ओके, सब लोग मतलब सोच रहे हैं 29 मार्च को क्या होने वाला है, ठीक है। मेरी तो ढैया चालू होने वाली है। हाँ, ढैया चालू होने वाली है आपकी। इज इट गुड और बैड? जिनकी सिंह राशि है उनकी ढैया चालू होने वाली है, धनु राशि है उनकी ढैया चालू होने वाली है, ठीक है। तो गुड है कि बैड है? हाँ, उसको समझते हैं। तो क्या होता है ना कि जो शनि है वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, उसके बाद मूव करके अगली राशि में चले जाते हैं, और ऐसे 2.5 साल वो घूमते रहते हैं। तो जब वो हमारी राशि के 2.5 साल पहले, 2.5 साल इसके ऊपर और 2.5 साल इसके आगे, तो 2.5 7.5 साल, ठीक है। अच्छा, आपने बोला था कि 60 ईयर्स 2 7.5, 90 ईयर्स 3 7.5। देखो मैं आपको फॉलो करता हूँ, ठीक है। मगर जब मैं 12th में था तब मेरे पे 7.5 थी, ठीक है। अब ये ढैया का मतलब कि फिर से 7.5 आने वाला? 7.5 अलग है, ढैया अलग है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर ढैया चालू हो गई है तो 5 होगा, फिर 7.5 होगा, फिर हाँ, ढैया इज 2.5 साल ओनली, ठीक है। नहीं, ढैया का मतलब ये तो नहीं है कि ये कंटिन्यूस 7 साल ही, मतलब ढैया बोले तो मुझे लगता है कि ढैया तो 2.5 साल को कहते हैं, इनिशियल 2.5 साल को कहते हैं। नहीं, टोटल 2.5 साल। अच्छा, ओके, फिर खत्म, ठीक है, और फिर फ्री,
ठीक है। 7.5 इज 2.5 हाँ तो वो इकट्ठे आती है। हाँ वो इकट्ठे आती है। जैसे मेरी 2020 से चल रही है, अभी तक चल रही है, 2027 तक चलेगी, ठीक है। तो आपको तो कुछ दे के जाएंगे। हाँ तो दे ही रहे दे ही रहे हैं, हैं, obviously, मिलियन क्या गाँव बात है। बैठे सामने दे ही अरे नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, बढ़िया। तो 2020 से मेरी 27 तक, ये 7.5 साल आराम से सीधे एक सीक्वेंस में चलेंगे। पर ढैया क्या होता है, सिर्फ 2.5 साल में एंड खत्म। ओके। फिर एक होती है शनि की महादशा, ठीक है। शनि की महादशा 19 साल की होती है, 19 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लंबा टाइम पीरियड होता है, कंटिन्यूअस, ठीक, चलता ही रहता है वो। ओके। सो अभी तोते बोल जाते होंगे उसे तो। डिपेंड करता है कि शनि कैसा है कुंडली में, ठीक है। मेरा कैसा है? जैसे आपका मिक्स है, ठीक है, बिजनेस भी दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5वें घर में है ना शायद। छठा घर दुश्मन, एनिमिटी, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, उसका भी लॉर्ड सैटर्न ही है, और बिजनेस का लॉर्ड भी सैटर्न है, मैरिज का लॉर्ड भी शनि है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, 11 नंबर देख रहे हो आप? हाँ जी। ये 11 नंबर 7th हाउस में। हाँ 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज एंड बिजनेस, ठीक है। और 11 नंबर किसका होता है? 11 नंबर शनि की राशि, कुंभ राशि, ठीक है। अच्छा। सो 11 नंबर शनि इसके मालिक हैं, बैठे कहाँ हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 के तो मालिक हैं, बैठे 5वें में। 5वें। एक सेकंड, हाँ बैठे 5वें में, वीनस के साथ बैठे हैं ना। सो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस। हाउस ऑफ रोमांस, वाओ। हाउस ऑफ रोमांस, एजुकेशन, चाइल्ड और इंटरटेनमेंट, मंत्र, ये सब 5वें घर की बातें हैं। तो शादी का मालिक बैठा रोमांस के घर में, तो जिससे रोमांस हुआ उससे शादी हो गई, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज, वीनस 5वें घर में अपने आप ही दे देता है, ठीक है, अफेयर भी देता है, ठीक है। मतलब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा अफेयर हो गया आपको, नहीं तो अभी घर जाके लड़ाई हो जाए, ठीक है। बहुत चप्पलें पड़ेंगी। ओके। अभी अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि अभी होने क्या वाला है, ठीक है। तो शनि अभी तक 2.5 साल तक कुंभ राशि में बैठे थे, जनवरी 2023 से अभी जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके 7th हाउस में बैठे थे, ठीक है। 7th हाउस में बैठने के बाद में शनि काफ़ी बिजनेस को फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन करता है, इवन स्पाउस से भी काफ़ी लड़ाइयाँ करवाता है, मिसकम्युनिकेशन करवाता है। अब वो 8वें घर में जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जिससे आप बच के रहेंगे, दिस इज़ अ टाइम फॉर लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, ठीक है। किसी भी चीज़ में फंस हो गया आप, ठीक है, क्योंकि 8वें घर में जा रहा है, सडन लॉस के घर में, ठीक है। डराऊं? हाँ तो 8वां घर यहाँ पर इस चीज़ का है, तो झगड़े लड़ाई, इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशे में ज़्यादा चले जाना, ठीक है, इसका भी खतरा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अचानक से कोई जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक्चुअल में वो बहुत बड़ा लॉस बन जाएगी। वेरी प्रोन फॉर फ्रॉड एंड स्कैम्स, ठीक है। अच्छा। मतलब कि प्रॉमिस किया कि इतना चेक काटेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका पूरा स्कैम हो गया, ठीक है, वो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। सो ये आने वाले जो 2.5 साल हैं या 2 साल हैं, वैसे तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे दे दूंगा रेमेडी, ठीक है, बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है, बट टफ है, ठीक है। इसमें रेडी रहिएगा कि काफ़ी चैलेंजेस मेरे सामने आने वाले हैं। उसके बाद जब 2.5 साल बीत जाएंगे, यानी 2027 में वो आपके भाग्य के घर में जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ 2 साल के लिए हैं। अगर झेल ले गए, अच्छे से बच गए, कैसे बचना है? 8वें घर का काम करना है। 8वें घर का काम होता है, और क्योंकि शनि है तो जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनको खाना खिलाना है, ठीक है। अच्छा। चैरिटी करना है, ठीक है। बस अगर ये सिंपल सी चीज़ हम फॉलो कर ले गए, ठीक है, तो बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं। ऑल्दो आपका जो जुपिटर है ना, वो देख रहा है 8वें घर को, तो वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी एक्सॉल्टेड जुपिटर, कि बहुत हद तक नहीं भी परेशान होने मैं दूंगा, बट यहाँ पे किसी भी चीज़ को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ग्रैब मत करिएगा। 10 दिशाओं से सोचना पड़ेगा, इज़ इट गुड फॉर मी और बैड फॉर मी। और लड़ाई झगड़े, इंटॉक्सिकेशन, इससे बहुत दूर रहना है, अदरवाइज ये डाउनफॉल का टाइम हो जाता है, ठीक है। फिर 2.5 साल बाद फिर जब भाग्य के घर में जाएगा तो राइज कराएगा। तो ये है एक छोटा सा, क्या बोलेंगे, स्नैपशॉट, ठीक है। और एक चीज़ देखो, आपका कम्युनिकेशन का हाउस होता है 3rd, वाणी का हाउस होता है, यानी टोन हमारी कैसी रहेगी, दैट इज 2nd हाउस, ठीक है। मरकुरी बातूनी बनाता है, जब दूसरे घर का मालिक बनता है तो बातूनी बनाता है। okay. तो आपके दूसरे तीसरे घर का मालिक और 11वें प्रॉफिट के घर का मालिक सब बैठे हैं यहाँ पे 5वें घर में, ठीक है, द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे आपका यही रहने वाली है लाइफ अब, ठीक है,
ये सारा पैसा इंटरटेनमेंट में है, और फीमेल्स बहुत लकी रहेंगी आपके लिए। जैसे जैसे कोई एक नई फीमेल ऐड होगी लाइफ में, ठीक है, मतलब काम के तौर पे, ठीक है, उतना राइज होगा आपका, ठीक है। और इससे ये भी शो होता है कि क्या पता, जैसे आप अभी यू सेड कि आपका वाइफ एक्सपेक्ट ऐसे आपने कहा कि वाइफ आपके बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आ जाएं, अच्छा, ठीक है, प्लीज आई तो ये भी पॉसिबल है। आई वांट दैट। जैसे देखो, धन का मालिक बेबी हाउस में बैठा है, तो जैसे बेबी आएगा मनी भी राइज कराएगा, ठीक है। तो अच्छा। ये एक और काउंटर हो गया सैटर्न 8th हाउस के ट्रांजिट अच्छा, का, ओके। ठीक है। तो जब इंसान गुरु का बंदा होता है ना, तो अच्छी पोजीशन भी बन जाती है चार्ट में, खराब पोजीशन के साथ साथ, तो उसे काउंटर करती हैं, ठीक है। जय माता दी। तो ये वाली चार्ट में इतना अच्छा चार्ट है, इंटरेस्टिंग चार्ट है। और वो जो जुपिटर केतु मैंने बोला कि इसको ब्लेस कर दोगे आप दिल से, या तेरा काम हो जाए, ठीक है, हो जाएगा उसका काम। और ये थ्रू आउट लाइफ रहने वाला है। शादियों और पार्टियों के लिए ऑर्डर बुक किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉल मी। सही है। मजा आ रहा आपको? हाँ, मतलब मजा मुझे, आई लव चैलेंजेस। अगर इजी होती ना तो वो लाइफ ना होती। और लाइफ को ऐसे ही समझना आई थिंक वाइजनेस है। अकल इसी में ही है कि लाइफ को आप ये मत समझें कि पैसे आते रहेंगे। देखो, हम कोई बड़े राजाओं के बेटे तो नहीं हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हमको पाला पोसा, बड़ा किया और कमाने योग्य किया, मतलब यू नो। तो चैलेंजेस तो, अगर मैं अभी हार मान लूँगा, अगर मेरे पापा ने हार मान ली होती तो मैं ना होता। तो आई लुक अप टू माई फादर इज़ माई हीरो यार। और उनका थोड़ा सा भी, जरा सा भी नाम हो जाए और ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ ऑल इज़ माई पर्पस इन दिस लाइफ।